वैसे तो मेरी हर सुबह यहीं पर होती है, लेकिन आज की सुबह में कुछ ख़ास है। आज की मॉर्निंग एक अजीब-सा सुकून दे रही है, क्योंकि आज है दिन संडे का। वैसे आम दिनों में सुबह उठते ही भाग-दौड़ शुरू हो जाती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, बच्चों को तैयार करना और स्कूल पहुंचना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो इन सब भाग-दौड़ के बीच अगर एक दिन हमें सुकून का मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था और मैं उठते ही आ गई थी बाहर। थोड़ी देर मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ पर टहलूँ। और दिन संडे हो या मंडे, मेरी आदत है डेली मैं सुबह 5 बजे ही उठती हूँ। छुट्टी का दिन होता है तब भी मैं उसी टाइम पर उठती हूँ। भले ही बाकी काम मैं देर से करूँ, लेकिन मेरा जो उठने का टाइम है ना वो वही है। मैं देर तक कभी नहीं सोती। और यहाँ पर चाय बन गई है। वीडियो बनाने के चक्कर में चाय भी उबल गई और नीचे गिर भी गई थी। गैस साफ़ करना पड़ेगा अब। और सुकून भरे पल में अगर एक कड़क चाय मिल जाए कप, तो क्या ही पूछने की बात है। तो पहले मैं आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी, उसके बाद बाकी के काम होंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नहा करके, और आज संडे था तो आज मुझे बाल भी धुलने थे। वैसे मैं हफ्ते में 2 बार बाल धुलती हूँ, क्योंकि ज़रा सी भी अगर गंदगी होती है ना सर में तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। और मुझे बनानी है भिंडी, जो मैंने पहले ही काट लिया था। पहले ही भिंडी काट के, लहसुन छील के, सब कुछ कट करके मैं गई थी। तो सबसे पहले मैं जल्दी से ना भिंडी को छौंक दूँगी, तो ये सब्ज़ी बनती रहेगी। और आलू मेरी उबल गई है, मुझे आज आलू का पराठा बनाना है। तो तब तक मैं उसको छील करके उसका जो स्टफिंग है वो तैयार कर लूँगी। तो इधर मैं छौंकने जा रही हूँ भिंडी। और आज जो है मुझे वैसे इडली बनानी थी, लेकिन वो बन नहीं पाई है, तो मैं बनाऊँगी भिंडी। और भिंडी चूँकि मैंने पहले ही काट ली थी, नहीं तो मैं भिंडी नहीं बनाने वाली थी, लेकिन जब काट ही ली थी तो बनाऊँगी भिंडी। चावल बनाऊँगी और आलू का पराठा और चटनी, ये मुझे बनाना है। और दलिया बन चुकी है पहले ही। सब लोग जो है नाश्ते में दलिया खा चुके हैं। मीठी दलिया वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को पसंद है तो सब ने खाया था, थोड़ा सा मैंने भी खाया था। और यहाँ पर अब हो रही है खाने की तैयारी। 10 से 10:30 का टाइम है और आज मेरे भाई को जाना भी है, तो सब लोग भी नहा करके आ गए हैं। और अब इन्हें भूख लगी है तो खाने की भी जल्दी है, इसलिए मैं आज खाना जो है जल्दी से बनाऊँगी। और आज संडे है। आज के लिए मैंने कुछ 3-4 काम, जो ज़रूरी काम हैं, डेली में नहीं हो पाते हैं, वो मैंने सोच करके रखे थे। तो देखिए वो हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि आम दिनों में जो ये काम है वो हो नहीं पाते हैं। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो काम मेरे हो जाएँ। और ये मेरा पूरा हफ़्ता जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी था। पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन इस हफ़्ते ना मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। पूरे हफ़्ते भागा-दौड़ी थी। तो देखते हैं अगला हफ़्ता कैसा बीतता है। और सावन चल रहा है तो मैं एक भी दिन मंदिर भी नहीं जा पाई, और टाइम निकालूँगी, अगर मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगी। और यहाँ पर आलू छील रही हैं अनन्या। इन्हें आलू छीलना बहुत पसंद है, तो देखिए छोटे-छोटे हाथों से कैसे ये आलू छील रही हैं। जैसे ही आलू उबाल के रखी जाती है तो ये पहले ही आके बैठ जाती हैं और कहती हैं मुझे बहुत पसंद है गरम-गरम आलू छीलना, मैं छीलूँ। तो ये अपने आप ही आकर के बैठ गई और आलू छीलने लगीं। तो देखते हैं ये पूरा छील पाती हैं या फिर मुझे भी इसमें इनके साथ लगना पड़ता है। तो ये आलू छील रही थी, ये लोग नहा करके आ गए थे और मुझे भी चावल बिन करके चढ़ा देना है दूसरी साइड में। तो संडे वाले दिन इतना काम हो जाता है ना, सुबह से ही झाड़ू पोछा, इतना सारा काम। और खाने में ज़ाहिर सी बात है देर हो ही जाती है। तो इन लोगों को भूख भी लगी थी, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि बहुत जल्दी से ही सारा काम हो जाए। और मेरे यहाँ जो आलू का पराठा है ना वो सबका फेवरेट है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। और आज जो है हस्बैंड गए हैं कोल्ड स्टोर से आलू निकलवाने, क्योंकि आलू जो है वो 1-2 दिन के लिए ही बची है। और हमारे यहाँ घर में आलू लगाई जाती है तो वो हम कोल्ड स्टोर में रखवा देते हैं, और जैसे ज़रूरत होती है वैसे वहाँ से निकाल लेते हैं। तो आज आलू आ जाएगी, तो अब इस पूरे महीने आलू का पराठा हम लोग आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और हमारे यहाँ घर की आलू रहती है ना, तो उसका जो स्वाद होता है ना बहुत अच्छा सा आता है। वैसे जो बाज़ार की आलू होती है मार्केट की ना, वो अच्छी नहीं होती, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो भाई मेरा नहाने गया था, वो नहा रहा है, ये लोग नहा करके आ गए हैं। और आज मेरा भाई चला जाएगा ना, तो थोड़ा-सा मुझे ये भी था, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि वो जाए। मुझे ये था कि वो अभी कम से कम हफ़्ते भर और रुके, लेकिन उसे भी जाना है, क्योंकि घर पे मम्मी भी परेशान हो रही हैं और वो अकेले ही है। तो मम्मी का भी मन नहीं लगता उसके बिना, इसलिए वो चला जाएगा। तो उसका सामान भी साथ-साथ मैंने रख दिया है, क्योंकि हस्बैंड आएँगे और वो बहुत जल्दी में, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो इतना टाइम उन्हें नहीं होता कि वो रुकें, फिर इसके बाद सामान रखा जाए तब जाएँ। तो मैंने उसका सारा सामान रख दिया है, जैसे ही आएँगे वो ना खाना खा कर के निकल जाएँगे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप तो नहीं निकली है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उमस है। नहा कर के आई हूँ लेकिन बहुत उमस लग रही है। भिंडी बन गई है, चावल भी बन गए हैं और उसी कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है। तो आलू के पराठे की स्टफ़िंग मैं इसमें बना लूँगी यहाँ पर, और फिर मैं आप लोगों को अपना किचन दिखा रही हूँ। तो मुझे ना बहुत अजीब-सा लगता है, आप लोग क्या सोचते होंगे कि इनके पास कैसा घर है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरी मजबूरी है इस तरीके से रहना। कभी-कभी होता है ना, बहुत कुछ होते हुए भी हमें जो है हम अभावों में जीते हैं। तो बस यही समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसे रहना पड़ता है। और किसी दिन मैं डिटेल में इस विषय पर आपसे बात करूँगी। और यहाँ पर देखिए आलू की स्टफ़िंग रेडी हो गई है, और इसे ऐसे ही अनन्या आ गई थी मांगने के लिए कि थोड़ी-सी दे दो, बहुत भूख लगी है। वो बिल्कुल परेशान थी भूख से, क्योंकि दलिया भी उन्होंने बहुत थोड़ी खाई थी, तो उन्हें भूख लग गई थी। 10:30 बज गए थे इस टाइम पे। तो मैं भी बहुत जल्दी में थी, क्योंकि बच्चों को जब भूख लगी होती है ना, तो हाथ भी मेरे जल्दी चलते हैं कि उन्हें जल्दी से खाना देना है। तो पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है, और जैसे-जैसे मैं सेकती जा रही थी, वैसे-वैसे मैं सबको आधा एक करके देती जा रही थी। तो तीनों एक साथ बैठे हैं खाने के लिए, और पराठा जो है मैं सेक रही हूँ। चटनी मैंने नहीं बनाई है क्योंकि लाइट चली गई थी, तो उसके बाद जो है इन लोगों ने अचार से ही खा लिया। अचार से भी आलू का पराठा अच्छा लगता है। और भिंडी इन लोगों ने नहीं लिया, चावल भी नहीं लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भिंडी मैंने बहुत सारी बना ली है, अब मुझे फेंकनी ही पड़ेगी। वैसे मुझे बनानी नहीं थी भिंडी, लेकिन पहले मैंने सोचा दाल चावल सब्जी रोटी बनाऊँगी, फिर पराठे का बीच में आ गया जो है मेनू। तो फिर क्या हुआ कि अब भिंडी तो कटी हुई थी, वो बनानी ही थी। पर ठीक है, जैसे भी है, कभी कभी ऐसे भी काम चला ही लेना चाहिए, बेमेल का भी खा लेना चाहिए कभी कभी। तो सब लोगों ने खाना खा लिया, हस्बैंड आ गए हैं, भाई मेरा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं था कि ये जाए। अनन्या और प्रखर भी वैसे मेरे बच्चे मेरे जैसे ही हैं, अंदर से भले कितना भी कष्ट हो, लेकिन वो कहते नहीं हैं। तो बच्चे भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनके मन में जो चल रहा है वही मेरे मन में भी चल रहा था। तो लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा, और आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।